और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां पर विधानमंडल के मानसून सत्र का दूसरा दिन। आज भी सदन में हंगामा होने के आसार। नेता प्रतिपक्ष से दुर्व्यवहार पर चर्चा की मांग। स्वास्थ्य व शिक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार से मांगेंगे जवाब। तो यह खबर लखनऊ से है, जहां पर विधानमंडल के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। आज भी सदन में हंगामा होने के आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष से दुर्व्यवहार पर चर्चा की मांग। स्वास्थ्य व शिक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार से मांगेंगे जवाब। तो खबर लखनऊ से है, जहां पर विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी सदन में हंगामा होने के आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष से दुर्व्यवहार पर चर्चा की मांग। स्वास्थ्य व शिक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार से मांगेंगे जवाब। तो कल भी हमने स्थिति देखी थी, इस जो है सदन हंगामेदार रहा था और आज भी इसके हंगामेदार होने के पूर्ण जो है कयास लगाए जा रहे हैं। विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। नेता प्रतिपक्ष से दुर्व्यवहार पर चर्चा की मांग हो सकती है। स्वास्थ्य व शिक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार से जो है विपक्ष जवाब मांगने की कोशिश करेगा। तो आज भी सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं। ये खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से सहयोगी जया हमारे साथ जुड़ गई हैं। जया, बात की जाए, विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। आखिर क्या कुछ जानकारी है सदन से जुड़ी हुई? कभी सबसे बड़ी बात है कि आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से दो हाथ करने के मूड में है, क्योंकि साफ तौर से देखा गया कि किस तरीके से विधानमंडल की शुरुआत जब कल का पहला दिन था, पहला दिन ही इससे पहले जब बैठक में ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि सामंजस्य स्थापित करना दोनों पक्षों को जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के उस तमाम विधायकों ने खासतौर पर विरोध जताया और वेल में आकर हंगामा करने लगे। और देखा आपने कि कैसे सतीश महाना को 15 मिनट के लिए भी स्थगित करना पड़ा सदन को, और इसके बाद फिर चालू हुआ, लेकिन फिर उसी तरह हंगामेदार सदन बना रहा, लेकिन फिर 2 बजे के आसपास उसको स्थगित कर दिया गया। हालांकि आज दूसरा दिन है, आज दूसरे दिन के महत्वपूर्ण है। ऐसे में कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना जरूरत है। हालांकि विपक्ष की मांग है कि जनता के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम जो है कि माता प्रसाद पांडे जो कि गोरखपुर के विरासत गली का जो बन रहा है, व्यापारियों को लेकर तमाम जो अवैध दुकानें हैं उसको हटाई जाए, तमाम जो वहाँ पे कंजक्शन का समस्या रहा है, तो ऐसे में उस गली को लेकर तमाम तरीके से देखा जा रहा है कि माता प्रसाद पांडे उसका विरोध कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब गोरखपुर में हम गए थे व्यापारियों के प्रदर्शन में, व्यापारियों को मुलाकात करने, तो हमारे साथ बदसलूकी किया गया, यानी कि ब्राह्मणों का विरोध, ये सरकार ब्राह्मण की विरोधी है। ऐसे मुख्यमंत्री को भी देखा गया कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा कि ब्राह्मणों का कोई विरोध नहीं है। और खासतौर से जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपके साथ बदसलूकी किया गया, आपका कोई विरोध भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नहीं, बल्कि आपका विरोध व्यापारियों ने खुद किया था। आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं थी, जबकि सरकार वहाँ पे मुआवजा से लेके, सरकार दुकानों पे सेटलमेंट से लेके, सरकार वहाँ पे तमाम जो कंजक्शन की प्रॉब्लम है, कंजक्शन की समस्या है, उसका निस्तारण कर रही है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने वहां गए। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की बात है, तो समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र दो नदी के छोर है। भला समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र में कैसे विश्वास हो सकता है? तो ऐसा मुख्यमंत्री का भी बयान आया और मुख्यमंत्री ने भी कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री भी हमलावर थे और चुटकी भी लिया कि वहां पे आपको जाने की जरूरत क्या थी, आपका उम्र हो चुका है, आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए, आपके कंधे पर रख के सियासत की जा रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार समाजवादी पार्टी के और खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे, गोरखपुर के मुद्दे को लेकर आज भी वो हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि बार बार वो मुद्दा उठा रहे और उस पर जांच की मांग करें। उनका साफ तौर पे कहना है कि जहां भी प्रदर्शन होता है, जहां भी कोई मुद्दे होते हैं, जहां भी जिन समस्याएं होती हैं, जहां भी समाजवादी पार्टी जाना चाहती है, वहां पे आपकी सरकार और आप रोक देते हैं। बहराइच का मुद्दा भी उठाया, गोरखपुर का भी मुद्दा उठाया, संभल में जिस तरीके से विवाद उत्पन्न हुआ था उसका भी मुद्दा। खासतौर पर आज का दिन भी महत्वपूर्ण है और ऐसा माना जा रहा है कि जनता के जो मुद्दे हैं, क्या उस पर चर्चा हो पाएगा, जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपना सवाल पूछेगी या फिर गोरखपुर का ही मुद्दा को लेकर हमलावर रहेगी। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है, यानी कि सत्ता पक्ष की पूरी कोशिश रहेगी कि आज का जो सदन है वो सुचारू रूप से चलाया जाए, किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। लेकिन समाजवादी पार्टी बिल्कुल मूड में है, वो तमाम मुद्दे उठाएगी जिसको उठाने को लेकर हो सकता है कि आज का जो ये भी संभावना जताया जा रहा है कि बिहार में एसआईआर को लेकर कई देखा गया कि कल अखिलेश यादव ने कैसे दिल्ली में हंगामा काटा था और किस तरीके से उन्होंने हिरासत में उनको लिया गया था और किस तरीके से वहां पे उन्होंने प्रदर्शन किया था। माना जा रहा है कि आज वो भी मुद्दा कहीं ना कहीं सदन में उठाकर इस तरीके से सियासत को छेड़ा जा सकता है और कहा जा सकता है कि 2027 में क्या सरकार का कोई प्लान तो नहीं कि एसआईआर का पुनरीक्षण, यानी कि मतदान का जो पुनरीक्षण अभियान है, जो
इस समय बिहार में चल रहा है, क्या समाजवादी पार्टी इसका भी विरोध करेगी? क्या भाजपा ऐसा कोई रणनीति या फिर ऐसी प्रस्ताव तो नहीं लाने वाली है कि जिससे एसआईआर का यहाँ पे तो इस समय ये भी माना जा रहा है तो उसका भी विरोध किया जा सकता है कि ताकि यूपी में इस तरीके की स्थिति ना उत्पन्न हो। और खासतौर पे गोरखपुर के मुद्दे को लेकर पूरा कल का सदन देखा गया और ऐसा माना जा रहा है कि माता प्रसाद पांडे आज भी उस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो जांच कमेटी की मांग कर रहे हैं। चलिए श्रेया, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो ये खबर लखनऊ से थी, जहां पर विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है।